भाई यहाँ एंगल ए इस दायरे के गिर्द सर्कमस्क्राइब्ड है, यानी ये एंगल इसको काट नहीं रहा, लेकिन हाँ दायरे के किसी नुक्ते से जाकर मिल ज़रूर रहा है। ये एंगल लाइन सेगमेंट ए सी और ए बी के बीच में है। इन लाइन सेगमेंट्स को अगर हम आगे तक लेके जाएं, यानी यूँ एक लकीर बना लें, तो भाई आप देखेंगे कि ये भी एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है, क्योंकि ये दोनों ही लकीरें दायरे के सिर्फ एक नुक्ते से जाकर मिल रही हैं। खैर, अब ज़रा मुद्दे पे आते हैं। तो भाई इस सवाल में हमें एंगल ए की कदर मालूम करनी है, और चलें अब अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और जानकारी हमें दी हुई है कि ये एंगल डी 48 डिग्री के बराबर है। अगर आप गौर करें तो ये असल में एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, और ये इस आर्क को काट रहा है, आर्क सी बी को काट रहा है। अच्छा, यहाँ ये दरमियानी एंगल भी इसी आर्क को काट रहा है। तो भाई जब इस तरह की सूरत हाल बनती है तो दरमियानी एंगल असल में इंस्क्राइब्ड एंगल के दुगने के बराबर होता है। तो ये अगर 48 डिग्री के बराबर है और इसको हम 2 से ज़रब दे दें तो एंगल ओ यानी ये दरमियानी एंगल 96 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब साथ ही हमें ये भी मालूम है कि जब टेंजेंट और रेडियस आपस में मिलते हैं तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो यहाँ भी 90 डिग्री आ जाएगा और यहाँ भी 90 डिग्री आ जाएगा। अब एक और चीज़ हमें मालूम है भाई, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को जब हम जमा करते हैं तो हमें 360 डिग्री मिलता है। तो 96 जमा 90 जमा 90 जमा इस एंगल ए को बराबर होना चाहिए 360 डिग्री के। इन तीनों को जब हम आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास 276 आएगा। तो अब एंगल ए जमा 276 बराबर होंगे 360 डिग्री के। अच्छा, अब एंगल ए की कदर मालूम करने के लिए हम 276 को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देंगे। यूँ फिर एंगल ए बराबर आ जाएगा 360 माइनस 276, जो कि हल होकर 84 के बराबर आ जाएगा। तो भाई ये है हमारे एंगल ए की कदर।